अल्पसंख्यक आयोग बनाना है ना, और ये अल्पसंख्यकों को जो विशेष सुविधाएं देने के लिए एक्ट बनाए गए, ये क्या मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए दिए गए थे? और जिहाद फैला रहे हैं यहाँ पर, जो गजबाइन मांग रहे वो लोग हैं ये लोग। उसके बाद इन्होंने वक्फ बोर्ड के वो घोषणा कर दी। भाई एक बात बताओ, जब वक्फ बोर्ड कब्जा करता है तो कब्जा ही वक्फ बोर्ड करता है? इसका बाबू देश सेकुलर किसने बनाया बताओ आप? उसने और भी कुछ उसमें किए थे, वो था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हत्या की गई थी वो, ठीक है ना, उसी ने चंद्रशेखर आजाद वाली जब बात आएगी सुभाष चंद्र बोस वाली, तो मैं भी सुभाष चंद्र बोस का नारा लगाऊंगा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें जो है हिंदू राष्ट्र दूंगा। पड़ेगी और तुम्हारे सारे हथियार जब्त किए जाएंगे और भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अरे भाई सुनो, मैं ये बोलना चाहूंगा सारे देश को, सारे विश्व को, कि तुम्हारे दामन में सितारे होंगे तो होंगे फलक। तुम्हारे दामन में सितारे होंगे तो होंगे फलक। मुझे तो मेरी माँ की मैली चुन्नी अच्छी लगती है साहब। वहाँ पर क्या हिंदुओं के लिए वक्फ बोर्ड बनता है और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनता है? तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं और माता की जय और भारत श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अभी चुनावों की घोषणा होनी है। अभी गुजरात का चुनाव हो रहा है या फिर हिमाचल का भी चुनाव होने वाला है 12 नवंबर को। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा आज का है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। अभी नरेंद्र मोदी का क्या परफॉर्मेंस है और 2024 के आने वाले समय में क्या नरेंद्र मोदी फिर से इस गद्दी पे काबिज होंगे? हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन्होंने अभी जिस जोश में नारा लगाया है, हमसे जानते हैं कि नारा लगाने के पीछे का कारण क्या क्या? 2024 में जो चुनाव होगा वो हिंदुत्व के नाम पे होने वाला है क्या? वो हिंदू राष्ट्र के ऊपर होने वाला है। क्या बात है। 2024 हिंदू राष्ट्र के ऊपर आगाज ले चुका है। और जो आप कह रहे हो ना, चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है राष्ट्रवादियों के लिए, लेकिन जो बिलों में घुसे बैठे हैं ना चोर, इन्हें बाहर निकालने का भी ये चुनाव आ रहा है। क्योंकि ये बिलों में जो बैठे हैं ना, जो फ्री की रेवड़ी खिला रहे हैं समाज को, है ना, तो इनको बाहर निकालने का भी, इन चोरों को बाहर निकालने का 2024 में आगाज हो रहा है। हाँ, लेकिन आपने कहा हिंदू राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसको। हिंदू राष्ट्र में क्या केवल हिंदू के लिए जगह है कि और लोग भी हैं? तथाकथित जो आज कहा जा रहा है, जो देश में चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया। समस्या क्या हो रही है इससे देश को? ये अल्पसंख्यक आयोग बनाना है ना, और ये अल्पसंख्यकों को जो विशेष सुविधाएं देने के लिए एक्ट बनाए गए, ये क्या मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए दिए गए थे? और भारत का हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र नहीं मांगेगा तो क्या पाकिस्तान के लोग मांगेंगे आके? वो तो गजबा हिंद मांग रहे हैं, वो तो गजबा हिंद मांग रहे हैं। हम लोग हिंदू राष्ट्र, उस गलती को सुधारने के लिए अपनी इस युवा पीढ़ी को संकल्पित करके अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हिंदू राष्ट्र का जन्म आगाज करवा के छोड़ेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, एक बात कहना चाहता हूँ। ये कुछ मुसलमान जो पाकिस्तान जाने वाले थे, उनको रोक करके कांग्रेस ने यहाँ छोड़ दिए जानवरों की तरह। वो गजबा हिंद मांग रहे हैं और हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र भी ना माने। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अब मजबूती से हिंदू राष्ट्र करना है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो केजरीवाल हमारे देश के अंदर, भाई साहब एक बताऊँ मैं, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, ये सब जिन्ना विन्ना इन सब की औलाद हैं। केजरीवाल ने क्या दिया भाई साहब? केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया? लोग सोच रहे केजरीवाल को दिल्ली ने फ्री में लाइट और बिजली दी, दारू दी। अबे अरे तुम्हारे बच्चों की मौत भी उसने फ्री दी है। तुम्हारे अरे अमीरुल्लाह खान राइफल मिली है भाई साहब, फंसा पड़ा है वो भी। उस पर भी लगातार कोई भी अरविंद केजरीवाल जिन्ना की औलाद कैसे हो गए भाई साहब? ये पहले ये समझाइए दर्शकों को हमारे। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, सुनना मॉडल समझना। जब देश का विभाजन हुआ तो देश में मुसलमान वहां जा रहे थे, तो कुछ मुसलमानों को वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने यहाँ रोक लिया। समझ लेना हिंदुओं, तुम्हें समझ नहीं आती है, चिल्ला चिल्ला के पागल हो गए। उसके बाद क्या होता है, जो लाला लोग थे उन्होंने तो कांग्रेस ने भाई एमएलए एमपी की टिकट दे दूंगा, उसका वोट बैंक बना लिया। जो मुसलमान यहाँ रोक लेते वो उनके मजबूत वोट बैंक हैं। जो अब ये जिहाद फैला रहे हैं यहाँ पर, जो गजबाइन मांग रहे वो लोग हैं ये लोग। उसके बाद इन्होंने वक्फ बोर्ड के वो घोषणा कर दी। भाई एक बात बताओ, जब वक्फ बोर्ड कब्जा करता है तो कब्जा ही वक्फ बोर्ड करता है? इसका कोर्ट भी वक्फ बोर्ड ही फैसला दिखाता है। इसमें जो जज होता है वो भी वक्फ बोर्ड का ही होता है, मुस्लिम होता है।
जो IPS IAS ऑफिसर होता है वो भी मतलब वही होता है, मुसलमान होता है। जो वकील होता है वो भी मुसलमान होता है। तो भाई साहब मेरे देश का जस्टिस है वो क्या घंटी बजा रही है भाई? सर एक बात बताइए, आपने इतनी सारी बातें कही कि देश में जो कांग्रेस की सरकार थी तथाकथित हिंदुओं की सरकार है, अगर हमने किसी से बात पूछी तो उन्होंने कहा कि सरकार कब मुसलमानों की सरकार देश में थोड़ी बनी है, कब इस देश में मुसलमान प्रधानमंत्री बना है? उस समय हिंदुओं की सरकार नहीं थी, ये सेकुलर का जो प्रोपेगेंडा फैलाया सेकुलर वादियों की सरकार थी। और देश जो है ना ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये कान खोल के सुन ले। हम लोग हिंदू सनातनी लोग हैं ना, तो उस समय हिंदुओं की सरकार थी। अगर हिंदुओं की सरकार होती ना तो देश के बंटवारे ही नहीं होने चाहिए थे। क्यों? बंटवारा करने वाले भी यही, सेकुलर बनाने वाले भी यही, यानी कि हर रूप से मूर्ख और कटने और मरने वाला हिंदू, ये जालसाजी थी पूरे हिंदू समाज के लिए। ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र में क्या केवल हिंदुओं की जगह होगी कि और लोग भी इसमें शामिल रहेंगे? केवल हिंदू इस हिंदू राष्ट्र में रहेगा। जो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो सनातनी है वो ही हिंदू। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग आप सुन लीजिए, जो सनातन के पंथ हैं वो अपने भाई हैं, वे यहीं रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो विदेशी नागरिक हैं, बाबर की औलादें, वे इस देश से बाहर खत्म हो गया कब का? लेकिन उनकी औलादें तो हैं जो आज भी बाबर अकबर को महान बोल रहे हैं, वो औलादें तो आज भी बची हुई हैं बाबर की। आपने पूछा कि केजरीवाल कैसे हो गया जिन्ना की औलाद, सुन लो इसका भी जवाब। जब केजरीवाल आया था तो वही जिन्ना के लड़का कौन, तोकीर रजा, वो अपने चाचा के जाकर टोपी डालने गया था या बरेली में 2013 में, तो ये उसकी औलाद नहीं हुआ। ये मुस्लिम तुष्टीकरण पे यहाँ पे खेल रहा है। लेकिन सेकुलर देश है ना, जा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है मजारों पे जाने में? क्या दिक्कत, समस्या क्या है उसमें? देश सेकुलर कब बना पत्रकार बाबू? देश सेकुलर किसने बनाया बताओ आप? 76 में बना दिया इंदिरा गांधी ने। फिर उसने और भी कुछ उसमें किए थे, वो था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हत्या की गई थी वो, ठीक है ना। उसी ने नसबंदियां कराई, उसी ने पूर्वी पाकिस्तान को भी उसने दे दिया, नहीं देना था, ठीक है ना। जो बांग्लादेश नहीं बनाना था, आज यही रोहिंग्या यहाँ पे है, नहीं तो इनका तो ढब जबी बैठा दिया होता हमने। ये क्या बात करते हैं? 2024 का चुनाव इनका अब काल बन के साबित होगा। राष्ट्रवादियों के लिए ये उदय है हिंदू राष्ट्र का, और इनका काल बन के साबित होगा। कहने का मतलब ये है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो विकास पे नहीं होगा, हिंदुत्व पे होगा। क्या सर यही ना? यही ना सर? एक बार ए भैया सुनो, तुमने गज बोला, गजवा हिंद का निजाम मुस्तफा। ए भाई साहब बोलने दीजिए, आमिर खान बुरा मान जाएगा, आमिर खान बुरा मान जाएगा। ए आमिर खान तू पहले सुन ले, ए गजवा हिंद की बात कर रहे हो का? गजवा हिंद? हाँ सुन लो रिपीट क्यों करवा रहा है मुझसे? भैया मुंह से बोल रहा हूँ, ऐसी आदत है मेरा, मेरे को कम सुनाई पड़ता है। ए केजरीवाल तेरे अस्पताल में तो इलाज भी नहीं होता है, मैं कान का इलाज कराने गया था, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सुनो, गजवा हिंद बोल रहे हैं ना, तुम्हारे बस की हो ना, अगर एक गज जगह लेके दिखा देना है भैया, एक गज। तुम तो गजवा हिंद की बात कर रहे हो और हम क्या कह रहे हैं मालूम है दिल्ली वाले? एक गज मालूम कितना होता है? हगने का जगह भी नहीं होता है एक गज में, वो भी 5 गज में बैठता है भैया। 10 फुट तो चाहिए, 10 गज तो जगह चाहिए होती है दबाने के लिए, खुदाई होती है ना, खुदाई, तो एक गज जगह नहीं मिलेगी। गजवा हिंद छोड़ो। और दूसरा क्या है, जैसे आमिर खान ने घर वापसी करी है, इज्जत से कह रहे हैं, राम मंदिर का फैसला हुआ, इज्जत से कह रहे हैं, सर माथे लिया, सुप्रीम कोर्ट ने करा। भाई साहब हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम पावर है भाई साहब। और ये जो कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इन्हें बोल रहे थे कि वो दिक्कत है, हटवा दो ना। क्या कह रहे हो? 80% हिंदू हटवा लो, पुलिस क्या दिक्कत है? आप सुनो, आप क्या चाहते, सुनो आप क्या चाहते हो, आपकी बारी। हकीकत में सबको तिहाड़ भेजना चाहते हो क्या आप? देखिए तिहाड़ में जगह है इतना सबके बार का। भाई सुनो, मैं तो 108 किलो का हूँ, बाकी तो सब हल्के हैं ना। मैं तो आ जाऊंगा, मेरे को तो एक देखो भाई, जब आएगी राष्ट्र की बात, जब आएगी शहादत की बात, और जब आएगी शहीदी की बात, और जब आएगी सनातनी की बात, जब आएगी शहीद भगत सिंह जी की तरह बात, जब बात आएगी चंद्रशेखर आजाद वाली, जब बात आएगी सुभाष चंद्र बोस वाली, तो मैं भी सुभाष चंद्र बोस का नारा लगाऊंगा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें जो है हिंदू राष्ट्र दूंगा। और 34 साल का ए राहुल गांधी सुन ले, 34 साल का युवा होता है। पीछे पनवेल जाना, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, बुझा मत मानिए, तो गजवा हिंद वालों को भी इंटरव्यू लीजिए आप जाके। 34 साल का युवा होता है, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। सुनिए ना करें, हम सबके पास जाते हैं, ठीक है? अरे आपको समोसा खा कर आए, रुक जाओ अभी। 34 साल का युवा नेता हो सकता है, 34 साल का युवा हो सकता है, ये 51 साल का युवा बनता है। मेंटेन करके
स्मार्ट लगते हैं भाई राहुल। कहाँ से स्मार्ट लगते हैं, पीछे तो बवासीर हो गया 2500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद। अगर वो 2500 किलोमीटर की यात्रा कर आया है, अगर वो 2500 किलोमीटर की यात्रा कर आया है, तो मैं कल इटली से पैदल आया हूँ। कहाँ से? इटली से। और मैं आया हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, ये देखो। और उसके पीछे बवासीर हो गया। आप मोटे हो गए रास्ते में ही। लेकिन बात यह है कि चुनाव हिंदुत्व पे होगा, विकास कोई मुद्दा नहीं है। देखो, जो हिंदू हित की बात करेगा अब वही देश पे राज करेगा। बढ़िया। हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूक चुका है, शंखनाद हो चुका है। इस देश में कोई मुस्लिम कॉरिडोर नहीं बन रहा है। इन्होंने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात करी थी, गंजा उड़ गया था इस धरती से। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, समझदार। मुंह से सही बात है। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान, आपकी बात। ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान और गजवा हिंद का नारा, भारत को इंडिया नहीं एंडिया कहते हैं, ENDIA, ठीक है ना? इंडिया। क्या हमारे भारत को समाप्त करोगे? तुम्हारी इतनी औकात है? भाई साहब ने सही कहा, एक गज भी ज़मीन नहीं मिलेगी। और अब जो भी निजाम मुस्तफ़ा के सपने देख रहे हैं ना, अभी PFI पे बैन लगा है, मदरसों पे बैन लगना जारी है, मस्जिदों पे भी रेड पड़ेगी और तुम्हारे सारे हथियार जब्त किए जाएंगे और भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। आपने मदरसों की बात छेड़ी दी तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया करता हूँ मैं। यहाँ पे मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मदरसों को मॉडिफिकेशन करने की बात कर रहे थे। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में मतलब वो जो स्कीम है वो क्या झूठा स्कीम है कि उसको मदरसों को खत्म कर दिया जाएगा? इसी देखो, ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम अब्दुल कलाम जैसे लोगों के लिए, APJ अब्दुल कलाम जो उसके रास्ते पे आएगा, वीर अब्दुल हमीद की बात करेगा, जो अशफाकुल्ला खान की बात करेगा, वो तो एक्सेप्टेबल है। और जो बाबर, औरंगजेब है, मीर कासिम और इन सब की बात करेगा, उसके पिछवाड़े पे आप समझ जाओ उसकी तशरीफ लाल कर दी जाएगी। बिल्कुल उन्हें भाई बवासीर हो जाएगी, पीछे खुल के बोलो ना। और एक जी सर आप बताइए, क्वेश्चन सुन लीजिए सर। यहाँ पे सबसे बात की, लोग काफी जोश में भारत माता की जय, मैं कुछ बोलना जय श्री राम के नारा लगाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक सवाल सुन लीजिए पहले। इस देश में जय श्री राम कहते तो कम्युनल हो जाता है और अल्लाह अकबर सेकुलर हो जाता है, ये समझ में बात आती नहीं, थोड़ा समझाएंगे क्या? देखो, ऐसा है साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस देश में अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, ठीक है। बाकी आप देखो, मुस्लिम जो है ना, देखो बाकी जो है, सुनो भाई साहब, बाकी जो है वो एक मजहब है ना, जिसको हिंदू में पंथ बोला जाता है, पंथ बोला जाता है। अब आप क्या है, आप सऊदी अरब में जाके देखो, वहाँ का इस्लाम का कल्चर कुछ और है और यहाँ का इस्लाम, ये देश पे गजवा हिंद बनाने के लिए नए नए रोज आडंबर करते रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दे दिया है फैसला कि मस्जिद में कोई भगवान कोई रहता नहीं है, वो कोई पूजा का स्थल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये, ठीक है। तो ये जो सनातन धर्म है, जैसे ये समुद्र है, पानी है, हवा है, पेड़ है, ऐसे ही सनातन धर्म है सर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पे हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के धर्म के आधार पे हुआ था ना। तो सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर जो उस समय हुआ, जब मुस्लिमों को यहाँ छोड़ दिया गया, ये इस देश का सबसे बड़ा कैंसर हुआ। और आज जो सनातन धर्म है, ठीक है, मैं खत्म करता हूँ, आज जो सनातन धर्म है ना, वो हमारी माँ का आंचल है। मैं ये बोलना चाहूंगा, अरे भाई सुनो, मैं ये बोलना चाहूंगा सारे देश को, सारे विश्व को, कि तुम्हारे दामन में सितारे होंगे तो होंगे फलक, तुम्हारे दामन में सितारे होंगे तो होंगे फलक, मुझे तो मेरी माँ की मैली चुन्नी अच्छी लगती है साहब, ठीक है। सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म, लेकिन सर बात धर्म की नहीं हो रही, बात देश की हो रही है। और क्या आप क्या मानते हैं कि धर्म ऊपर है कि देश ऊपर है, पहले बताइए। देश ऊपर है साहब। हाँ, फिर जो देश की जो समस्याएं अभी जो लोग गिना रहे हैं, विपक्ष के लोग गिना रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भूख है, फिर आप ये धर्म की बात बार बार क्यों लाते हैं? मैं बताता हूँ, देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये एक छोटा मुद्दा है। विपक्ष कह रहा है, सुनिए, विपक्ष मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष है ही नहीं कोई यार, वो सब फालतू आदमी है। राहुल गांधी क्या है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में अगर कोई सबसे बड़ा माने आज संकट है तो वो संकट है आतंकवाद। देश के ऊपर में जो मुस्लिमों ने कब्जा कर कोशिश कर रहे हैं गजवा हिंद बनाने के लिए, वो, ठीक है। आज जो ये PFI है, जो ये लोगों को काट रहे हैं, ये हिंदुत्व के ऊपर में जबरदस्ती चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये देश में सबसे बड़ी संकट है। आज हम पैसा कमा लेंगे,
रख लेंगे पैसा, लेकिन कल के डेट में क्या होगा ये सब कोई जानते हैं। इसीलिए हम मोदी साहब ने जो मुख्य संकट है, जो इस देश की परेशानी है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का कोशिश कर रहे हैं और हम सब उसका साथ दे रहे हैं। जब ये बात होती है, महंगाई सुनिए, महंगाई का अगर इस देश में प्याज 40 रुपया किलो हो भी जाता है तो जो वो किसान उगा रहा है ना, उसके पास में 30 रुपया जाता है साहब, उसको भी मिलता है पैसा। तो महंगाई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको वो लेके इस देश का जो राष्ट्रवाद है उसके ऊपर में कोई क्वेश्चन मार्क करे। सबसे बड़ा जो इस देश में संकट है, वो संकट आज वो जो कैंसर है, वो कैंसर जो पीएफआई है, जो आतंकवाद है, जो इस देश में लव जिहाद है, ये सारे सबसे बड़े कैंसर है। ये सोच को खत्म करना पड़ेगा साहब। आज भी इस देश में सुनिए, मैं ओवैसी के बारे में बोलता हूँ, ओवैसी जैसे लोग, ओवैसी उसके बाप दादा के बारे में पता कीजिएगा, वो लोग तो फौज बनाए थे यार भारत के जो सेना है उससे लड़ने के लिए, भारत को पाकिस्तान में मिलाने के लिए। आज ऐसे लोग भी पनप रहे हैं, ठीक है। आज आप हैदराबाद के जाके ओल्ड सिटी में जाके देखिए, वहाँ मुस्लिम इतने हैं, वहाँ क्या क्या हो रहे हैं। वो तो राजा भैया हैं कि वहाँ पे बची हुई है, ठीक है। तो ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि जब देश में बात की जाती है, इन सारे मुद्दों की बात की जाती है, देश राष्ट्र है, राष्ट्र की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, बहुत सारी चीजें, धार्मिक मुद्दे भी हैं अपने, लेकिन देश का जो मजबूती है वो अर्थव्यवस्था मजबूत होने से होगी, ना कि धार्मिक मुद्दों को मजबूत किया जाए। सर क्या कहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली आपको क्या लगता है, आपको भी ये लगता है क्या कि ये गांधी खानदान जो बात को चिल्लाते सत्ता में आया था, फिर सत्ता से अभी बेदखल हो गया, अभी इनका नामो निशान मिट रहा है, क्या आप भी उस बात को मानते हैं? भाई साहब आप पहले बता दिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार महोदय, आप ये बात को क्लियर कर दीजिए। देखिए मानते हैं, आप क्या मानते हैं बताइए। नहीं, आज के आपको देख के नहीं लगता है इंडिया इतना सुपर पावर बन के उभरा है? देख के नहीं लगता है जो जहां एक दूसरी तरफ हर देश फॉलो कर रहा है, यूएन से ये कहा जाता है कि इंडिया मॉडल को फॉलो करो। क्या आपको नहीं लगता है तब इंडिया सुपर पावर नहीं बन रहा है? जब एक बेंचमार्क बनता है इंडिया, जब एक बेंचमार्क बढ़ता है इंडियन की इकोनॉमी, ये एक बेंचमार्क बनता है, तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया सुपर पावर बन के उभरी है? तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न वर्ल्ड की जो साजिश है, अभी आपने भी देखा होगा कि हंगर इंडेक्स को भी कैसे विकृत करके दिखाया गया। ये विकृत मानसिकता का लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, इनके साथ साथ हमारे देश का कुछ गिने चुने जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी विकृत मानसिकता का शिकार है। मुझे लगता है अभी जाके वो केजरीवाल जीटीबी में इलाज करवा रहा है। जब भी कोई बात महंगाई की बात होती है यार, बेरोजगारी के लोग बात करते हैं, तो लगातार वो फॉरेन का इंडेक्स सुना जाता है कि इंडेक्स गलत दिखाया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं देश में सर ये सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं नगड़े हो रहे हैं कि रोजगार तो सबको चाहिए ना, आपको चाहिए कि नहीं रोजगार? बिल्कुल। तो ये लगातार ये धार्मिक बातें सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, धर्म से जोड़ दे रहे हैं कोई बात को। क्या देश में अरे बेरोजगारी और महंगाई पे बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ है? अगर महंगाई और बेरोजगारी होती तो राज्य में जो बीजेपी जीत रही वो कहाँ से जीत जाती? भारत आज़ाद होता है तो वहाँ पर हिंदू रह जाते हैं, यहाँ मुसलमान रहते हैं। वहाँ पर क्या हिंदुओं के लिए वक्फ बोर्ड बनता है और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनता है? तो हमारे भारत में क्यों बनता है? भारत को क्यों सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है? ये सवाल कांग्रेस ने एक महापाप किया जिसकी सजा आज कांग्रेस पूरी तरीके से भोग रही है।